नहीं। नीरू, आप पढ़ के आए हो? बुक पढ़ी है आपने? हाँ पीयूष, एक दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो टॉपिक अभी जो कल चल रहा था, सीमा जो बता रहे थे वो, और उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है इट्स ऑल इन द टेक्निक, यहाँ तक पढ़ा है मैंने। चलो ठीक है, तो आई थिंक यू कैन होस्ट दिस सेशन, है ना? स्टार्ट करते हैं। Shall we start? हाँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निरुपम जैन दिल्ली से बात कर रही हूँ, और आज की जो बुक रीडिंग सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई भी प्रेयर कराना चाहता है तो प्लीज आप करा सकते हैं। मैं करवा दूं। हाँ वेलकम। तो सब अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपने परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। सब अपने हाथों को रख करके और अपने आंखों को चालू दीदी, थैंक यू थैंक प्रेयर कराने के लिए। और अब हम बुक सेशन पे जाएंगे, मतलब बुक रीडिंग पे जाएंगे। जैसे कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में ना, इसके बारे में बहुत अच्छे सीमा ने कल बताया था। तो वो टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ था, तो उसके बारे में कोई और आगे बताना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम। कि उन्होंने बताया कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हमें नुकसान देते हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन मतलब नहीं लेने चाहिए और क्या लेने चाहिए। तो इसी टॉपिक को कोई और कंटिन्यू करना चाहेगा तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, प्लीज रेज योर हैंड्स। इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी उन्होंने एक बताया है कि किस तरह से उन्होंने एक लेडी का पूरा ट्रीटमेंट किया जिसको ऑटो इम्यून डिसीज थी। तो उसके बारे में कोई बताना चाहेगा? यस पीयूष, आप बताना चाहेंगे? जी जी, जो कल हमने देखिए, जो मेजरली बात की थी कॉम्बिनेशंस की बात बहुत अच्छे तरीके से सीमा ने बताई थी, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग वेजिटेबल्स जो खा रहे हैं वो तो हम किसी भी डाइट के साथ में, प्रोटीन्स के साथ में वेजिटेबल्स खाना ठीक है, इवन स्टार्च के साथ में भी आप यदि वेजिटेबल्स खा रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन हम लोगों को प्रोटीन को स्टार्च के साथ में मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, है ना। और फ्रूट्स जनरली वी नीड टू ईट फ्रूट्स अलोन, अकेले ही खाने चाहिए। जैसे स्पेशली मेलन्स तो बिल्कुल अकेले ही खाने चाहिए, लेकिन यदि आप स्वीट फ्रूट्स को और एसिडिक फ्रूट्स को एक साथ खाना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको पहले एसिडिक फ्रूट्स खाने चाहिए और उसके बाद में स्वीट फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ये कंक्लूजन कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने सीखा और फिर इसको सपोर्ट किया है अपनी ही खुद की स्टडी के साथ में ऑथर रेमंड फ्रांसिस ने, जिसमें उन्होंने एंड्रिया, एक लेडी थी जिनको ल्यूपस एक बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अपनी अगेंस्ट जब काम करने लगता है, तो ये ल्यूपस के अंदर बहुत ज्यादा आपको जो है वो मतलब सप्लीमेंटेशन का रोल पहले भी मैंने पढ़ा है। तो इसमें ऑथर बहुत ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि जब एंड्रिया को ये प्रॉब्लम थी तो इन्होंने एंड्रिया को एक फूड डायरी रखने के लिए एनकरेज किया कि, है ना, उनको जब ट्रीट कर रहे थे वो, तो हम लोग भी जब हेल्थ कोच होने के नाते कुछ इस तरीके से यदि डिस्कस कर रहे हैं किसी की एसिडिटी या किसी की कुछ कोई भी और प्रॉब्लम को लेके, तो डेफिनेटली ये, और इवन वेट मैनेजमेंट में भी मैंने देखा ये फूड डायरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही ऑथर ने बोला कि आप अपनी फूड डायरी रखो ताकि आप सब कुछ मेंशन कर सको कि क्या आप खा रहे हो एंड वी कैन रीच टू द राइट कंक्लूजन्स। तो उनको उसकी फूड डायरी जब उन्होंने देखी तो उनको पता चला कि बहुत सारा उनके हैबिट के अंदर प्रोसेस्ड जंक, जिसको वो मेक बिलीव फूड कहते थे, वो बहुत ज्यादा था, जंक बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको सिखाया पूरा कि कैसे उसको रियल फूड खरीदना चाहिए, कुछ कुछ स्पेशल विटामिन सप्लीमेंट्स जो है वो दिलवाए। तो सप्लीमेंटेशन का रोल देखिए इस तरीके की बीमारियों के अंदर कितना जबरदस्त है कि उन्होंने बताया कि एक ही वीक के अंदर उसके अंदर जो है, जो क्रोनिक डिजीज थी 5 साल से वो जूझ रही थी इस प्रॉब्लम से, लेकिन एक ही सप्ताह के अंदर बहुत ही जबरदस्त उसके रिजल्ट्स आए। उनको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगा और उनको काफी मेंटल क्लैरिटी होने लगी, और उसके बाद में जो है उनको अच्छा लगा उनके रिजल्ट्स को देख के। लेकिन जो आश्चर्य की बात थी आगे
कि एकदम तेजी से रिजल्ट्स इंप्रूव हुए, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक प्लेटो आ गया। मतलब इट इज लाइक कि जो पठार का हम बनाते थे तो ग्राफ के अंदर प्लेटो आने का मतलब होता है कि उसके बाद में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कितना भी अच्छा फूड, कितना भी अच्छा सप्लीमेंटेशन वो ले रहे हैं, लेकिन एक बार तो बहुत तेजी से रिजल्ट्स इंप्रूव हुए, लेकिन बाद के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो अगेन उन्होंने कहा कि वो वापस से एक जो है अनदर फूड डायरी प्रिपेयर करें, जिसके अंदर वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड को देखें कि कब कब, अभी तक तो वो ये लिखती थी आज के पूरे दिन में मैंने ये खाया, लेकिन बाद में उन्होंने कि किस समय में क्या खाया, कब कब किस किस चीज को साथ साथ में मिक्स करके वो खा रही थी। जब ये वाली चीज देखी गई तो उनको पता चला कि एंड्रिया जो है उनके कॉम्बिनेशंस की बेसिकली प्रॉब्लम पता चली, कि जिसकी वजह से जो कई बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ले रहे होते हैं वो हमारा मैल डाइजेशन भी कॉज कर रहा होता है और साथ साथ में टॉक्सिन्स भी क्रिएट कर रहा होता है ना। तो जैसे कि वो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अपन लोग भी सैटरडे को डेफिनेटली अपने कंटेक्स्ट के अंदर इसको समझेंगे। जैसे वेजिटेबल ऑमलेट खाती थी, तो वेजिटेबल का मतलब हुआ सब्जियां खा रही हैं, ऑमलेट का मतलब हुआ खूब सारा प्रोटीन खा रही हैं, तो दैट वाज ओके, प्रोटीन विद वेजिटेबल ओके। फिर हैश ब्राउन जो है वो पोटैटोज खाती थी, तो हैश ब्राउन पोटैटोज के अंदर भी स्टार्च विद प्रोटीन था, तो वो बताते हैं कि हैश ब्राउन पोटैटो उनके लिए बिल्कुल ओके नहीं था, क्योंकि स्टार्च शुड नॉट बी टेकन विद प्रोटीन। टोस्ट विद जेली खा रही थी, दैट इज स्टार्च विद शुगर विद प्रोटीन, विच वाज आल्सो नॉट ओके। एंड फ्रूट कप जो पूरा का पूरा सारे के सारे फ्रूट को दूसरे फूड के साथ में ही खा लेती थी। आप म्यूट पर चले गए शायद। मेरी शालू आवाज जी नहीं आप म्यूट। Am I नहीं audible? नहीं यस यू आर ऑडिबल। शायद कहीं और शालू की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। वी आर एबल टू हियर। सॉरी Okay. फॉर द तो डिस्टर्ब। फ्रूट कप जो खा रहे थे, दैट इज फ्रूट्स वर टेकन अलोंग विद अदर फूड विच वाज नॉट ओके। तो ऐसे करके ये कंबाइनिंग एग प्रोटीन विद स्टार्च विद ब्रेड विद पोटैटोज, दैट वाज रियली बैड इनफ। और ये सब क्या करता था, बहुत ज्यादा उनकी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन कॉज कर देता था, जिसकी वजह से जो है वो सारा का सारा प्रॉब्लम और भी ज्यादा वर्स होती जा रही थी। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जब मैल डाइजेशन होने लगता है, हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट ही नहीं करती, तो आप देख रहे हो कितना भी अच्छा आप खा रहे हो तो फिर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और मोर इम्पोर्टेंटली कई बार कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिससे टॉक्सिन्स भी जो है वो क्रिएट होने लगते हैं। ये सारी बात ऑथर ने इस एग्जाम्पल से बताई है। खुद और भी कुछ मील्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सैंडविच को किस तरीके से आप होल व्हीट ब्रेड, ऑर्गेनिक टर्की, ऑर्गेनिक लेट्यूस, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंटेक्चुअल नहीं है, तो हम लोग अपने फूड के कंटेक्स्ट में जरूर कल देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। बाकी जो ऑथर ने लास्ट में बताया है यही समरी की है, जो आई थिंक आज बिल्कुल क्लियर हो गई है। और जितनी भी ये कह रहे हैं कि एंड्रिया के इस छोटे से एग्जाम्पल से जो उनकी हेल्थ बाद में जब उनको सही कॉम्बिनेशंस दिए गए तो उनको कंप्लीट रेमिशन हो गया फ्रॉम दिस क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये देखिए ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है और इस तरीके की कितनी ही गंभीर बीमारियां हैं जिनको हम मानते हैं कि वो तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। दिस इज लाइक कि अब आपको तो जिंदगी भर इन बीमारियों के साथ में ही बस केवल यू कैन मैनेज, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, अच्छा सप्लीमेंटेशन लो, अच्छा घूमो फिरो, अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे काम करो और बाकी इन बीमारियों के साथ ही आपको जीना है। लेकिन केवल और केवल ये छोटी छोटी चीजें इतनी महत्वपूर्ण है, यदि हम सीखेंगे तो ऑथर बहुत ही गारंटेड कह रहे हैं कि ल्यूपस जैसी बीमारी भी जो कि क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, उससे एंड्रिया को कंप्लीट तरीके से जो है वो निजात मिली। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली हम इसकी गहनता में जाएंगे और इसको और बेटर अपने कंटेक्स्ट में समझेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीरू। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने सारा इसको समझाया है। उन्होंने यही कहा है कि ये बहुत चीज इम्पोर्टेंट हमें ये समझना कि फूड के कॉम्बिनेशन क्या लें, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सोचते हैं हम अच्छा तो खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, और फिर भी हम लोग चाहे वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या वेट मैनेजमेंट में भी, ये बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कि क्या फूड खाना चाहिए, किस तरह से किसके साथ कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं खा रहे तो उन्होंने ये बोला कि बहुत सारी डिसीजेस। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें कुक्ड फूड के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना, सिर्फ हमें हमारे खाने को ब्रेक, इस टॉपिक में यही बताया है। और इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? बहुत सारे हैंड रेज हैं। मोहन भैया चाहेंगे या शालू दीदी? हाँ जी, नमस्कार। मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में।
इसमें ये बताया गया कि अपन जो पका हुआ खाना खाते हैं, आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपको। उससे पहले उन्होंने कहा कि कुछ कच्चा खाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है, जो हमें ये पहले भी बता चुके हैं कि अपने खाने में अपने को कुछ कच्चा खाना यानी कि सब वेजिटेबल या जो भी अपने को है वो कच्चा खाना चाहिए। पका हुआ भोजन हमारी जो भी प्रणाली है उसके लिए अलग होता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को भड़का देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी। और इसके बाद में इन्होंने बताया कि जैसे परिणाम हम खाना खाने के बाद कई बार थकावट फील करते हैं, ये उस टाइम पे फील होता है जब हम कच्चा खाना जो है पके हुए खाने से पहले खाते हैं, बाद में खाते हैं। यानी कि पका हुआ खाना अगर पहले खा लेते हैं और कच्चा खाना बाद में खाते हैं, जैसे बिना पकाया हुआ जो भी फूड है, वेजिटेबल या स्प्राउट्स है, वो अगर पके हुए खाने के बाद में खाएंगे तो हमें थकावट फील होगी। अगर कच्चा बात जो है वो हम पहले खाएंगे तो हमें यह प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह से बताया कि हम जो खाना खाते हैं उसे चबाना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसको चबा कैसे रहे हैं। अगर हम चबाने में कमी रहती है तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी और वो बीमारियों को न्योता देगा। इसी तरह से उन्होंने बताया कि हम जो आजकल के जो फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, उनको निगलना तो आसान है, जो भी पैकेट वाले फूड हैं, और इसमें दांतों की आवश्यकता भी थोड़ी पड़ती है, यानी कि उसको ज्यादा चबाना नहीं पड़ता। और अगर हम कच्चा खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा सा चबाना ज्यादा पड़ता है। इसके विपरीत वही कच्चे खाने को बनावट में उसमें फाइबर ज्यादा होता है तो इसलिए उसको चबाना भी ज्यादा पड़ता है। और इसमें ये है कि हमें इससे अच्छा पोषण अच्छा मिलता है। जिस खाने की हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत है वही उसी तरह का खाना हमें मिलता है। तो खाने को अच्छी तरह से चबाने की ज्यादा जरूरत है, उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। और दांत को जैसे खाने को अगर देखा जाए तो दांतों का काम क्या है, वो खाने को छोटे छोटे कणों में बदल देता है। उसके बाद जब खाना चबाया जाता है तो उसमें लार जो है वो एंजाइम छोड़ती है, तो इसे तोड़ने और पचाने का काम करती है। लार जो बीच में खाने में मिक्स होती है, इससे खाना हमारा पचता भी जल्दी है और टूटता भी जल्दी है। तो चबाने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम सिर्फ खाने। आप म्यूट हो गए भाभी। भाभी आप अनम्यूट करें लोग अपने इस आप। तरह से खाते हैं कि हाँ जी। उनको खाने का जो भोजन में उनको चबाने का उद्देश्य उनके छोटे छोटे कणों को पीसकर अंदर पेट के अंदर ही डालने का रहता है। तो लार में जो एंजाइम होते हैं वो खाने को ना तो उसकी कोटिंग कर पाते हैं, ना ही पचाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं अगर हम चबा के नहीं खाते हैं तो पुरानी एक कहावत है, जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, दुर्गा शंकर कि जो खाओ जो पियो वही पियो। यानी कि अपने को खाने को इतना चबा चबा के खाना है कि वो लिक्विड की तरह हो जाए लार के साथ मिलके, और वो हमें निगलना आसान हो जाए। और जो पी रहे हैं उसको मुंह के अंदर थोड़ी देर तक घुमाना है ताकि लार उसमें लिक्विड में अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाए और वो हमें अच्छी तरह से अंदर जाके काम कर पाए। ठोस भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाना चाहिए ताकि वो निगलने में आसान हो जाए। 1 मिनट मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाभी क्लियर है आवाज। हाँ जी, तरल पदार्थ जो अगर खा रहे हैं तो वो ऐसा भी इस तरह से उसको इस तरह से चबाना है कि वो उसके अंदर अच्छी तरह से एंजाइम जो है वो मिक्स हो जाए। तो ये पोषण हमारे दिमाग में अपने आप शुरू होता है। यानी कि अगर इसको एंजाइम को खून पर काम करने का समय मिल जाता है तो पोषण अपने दिमाग और अपने आप में शुरू हो जाता है। तो अपना भोजन अपने शरीर को पोषण देने के इरादे से खाएं, न कि पेट भरने के इरादे से। थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जैसे आपने इस टॉपिक को बताया, उन्होंने ये कहा है जो कुक्ड फूड है that it is so alien to the human system that it can provoke an immune response as if it is being exposed to a virus। मतलब जो कुक्ड फूड है, क्योंकि पहले के लोग कच्चा ही खाना खाते थे, तो उन्होंने बोला कि जो पका हुआ खाना है वो बिल्कुल एक तरह से एलियन की तरह से है, बिल्कुल अनजान है उसके लिए, बॉडी के लिए खाने की आदि है। तो हमें कुक्ड फूड से ज्यादा कच्चा फूड खाना चाहिए। और अगर हम कच्चा और पका हुआ दोनों खा रहे हैं तो हमें पहले कच्चा खाना चाहिए फिर पका हुआ खाना खाना चाहिए। और च्यूइंग का भी इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा किया है कि हमें बहुत अच्छे से खाने को च्यू करके फिर खाना चाहिए। तो थैंक यू दीदी। और क्या शालू दीदी इसके बारे में कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं दी, उन्होंने कवर कर दिया सारा। नेक्स्ट टॉपिक अगर है तो मैं कर सकती हूँ इसको।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीथिंक एसिड डाइजेशन। उसके बारे में शालू दीदी आप बताना हाँ जी, हाँ दीदी। तो नेक्स्ट टॉपिक है पांडे जी कि का म्यूट कीजिए ना, पांडे जी ऑन कर रखा है और आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। मोहन हेलो। भैया आप म्यूट कर लीजिए। मोहन भैया आपने माइक को। हाँ जी भाभी आप हेलो। कंटिन्यू करिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड अपच पर पुनर्विचार करें। तो जब हमारा खाना मुंह से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक एंजाइम की कोटिंग हो जाती है और वो बिल्कुल एक लिक्विड उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये वहां से निकलता है तो ये हमारे पेट में जाता है और वहां पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब बाहर निकलने में हेल्प करता है। जो दूसरे रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको ट्रिगर करता है कि वो अपना काम स्टार्ट करें। तो भोजन छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले टूट जाता है और अगर उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा है तो हमारा जो भी खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अगर उसकी कमी है तो हमारा भोजन हमारे पेट में ही पड़ा रहेगा, वो पेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब पेट में ही पड़ा रहता है अनडाइजेस्टेड फूड तो वो सड़ता है और उसकी वजह से मतलब एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं और उससे हमारे पेट में जहर होता है। और फिर इसी के लिए बोला गया है कि पाचन प्रक्रिया में पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि हमारे पेट में ना एसिड बन गया और उसकी वजह से हम कुछ कुछ टैबलेट्स खाते हैं कि एसिड वाली जो डाइजेशन वाली है, जो डाइजिन वगैरह ये सब टैबलेट्स खाते हैं। लेकिन ये है कि मेन हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इसमें इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता ही नहीं है और उस एसिड की कमी की वजह से भी हमें इनडाइजेशन और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, बहुत देर तक पड़ा रहता है पेट में, भोजन सड़ जाता है और एसिडिक नेचर का हो जाता है। और यही जो एसिडिक नेचर का भोजन है यही हमें उसकी जलन का एहसास कराता है ना। तो इसके लिए हमें को क्या करनी है, जो भी 3-4 बातें में बताई गई है कि एक तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए फूड का। जो हम उल्टा सीधा खाना एक साथ मिलाकर खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। और कहा भी गया है ना कि 32 बार चबाना चाहिए। वो इसीलिए बोला गया है कि ताकि हम जितनी देर मुंह में रहेगा तो खाना अच्छे से चबेगा, दांत उसको पूरा तोड़ेंगे और उसमें लार अच्छे से मिलेगी और फिर वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। और फिर जो ये एंजाइम्स हैं उसके साथ में उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। अब जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद में पोषक जो तत्व है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और जब तक ये छोटी आंत में पहुंचता है तो भोजन ठीक तरह से पच चुका होता है ना। और वहां से निकलने के बाद ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाता है। अगर छोटी आंत में पहुंचने से पहले ये प्रॉपर नहीं हुआ इसका डाइजेशन फूड का, तो वो क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कई बार कहते हैं ना लोग, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं, ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें इसी की वजह से होती है। तो ये सारी तो और फिर क्या होता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन होता है इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स के ऊपर चिपक जाते हैं, वहां से निकलते हैं और फिर सीधे वो रक्त प्रवाह के अंदर, रक्त के मतलब हमारे ब्लड के अंदर वहां से चले जाते हैं। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड के अंदर तो जो चीजें चाहिए वो ही उसको मानता है और बाकी जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं वो उसको एक फॉरेन एलिमेंट्स की तरह से मानता है। और फिर वो उसका जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो उसको गड़बड़ करना, उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे एक एलर्जी भी हो जाती है और उसके वजह से बार बार हमारे को जो हमारी इसके टिश्यूज होते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है। और उससे क्या होता है वो ज्यादा पारगम्य, मतलब वो जो होता है ना कि हर चीज उसके पास से निकल जाती है, वहां से निकल के वो सीधा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। और जैसे बोला भी गया था कि सेल के अंदर जब सेल की जो मेम्ब्रेन है अगर वो प्रॉपर हमारे जो ये लिपिड से और जो हमारा ये जो गुड फैट है और अगर उससे नहीं बनी हुई होती है तो हमारे छोटे हाथ के अंदर से जो भी हमारा आना जाना बाहर होता है कि पोषक तत्व आ रहे हैं और जो खराब चीजें बाहर निकल रही हैं तो उसके अंदर भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है ना। तो अभी तो इतना तो मैं बता दिया, आगे अब ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। थैंक यू।
थैंक यू शालू दीदी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और इसके आगे कोई और बताना चाहेगा? आशा जी, आप बताना चाहेंगे? मैं इसी कंटिन्यू में आगे थोड़ा करना सा, चाहेंगे? मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर। इसके अंदर कितनी एक एक पैराग्राफ है जिसके अंदर बहुत बहुत ऐसी बात बोली गई है जो एक एक चीज जो है वो आई थिंक दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जैसे वो कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑफ कोर्स दिमाग से शुरू हो जाता है, उसके बाद पहले स्टमक के अंदर ही जाता है, और स्टमक उसके बाद जब उसको प्रॉपर HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर एक भी हमको हमको मिस नहीं करना चाहिए। और जब न्यूट्रिएंट्स अपनी टारगेट सेल्स पर अराइव हो जाते हैं तो उनको सेल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है, और वहां पर हमें फैट्स की जरूरत है, गुड फैट की जरूरत है, और अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, तब जाके वो पास होंगे। नहीं तो वो एक और बात जो मुझे वो लगा कि कई लोग जो है अपने उसको दबा के रख लेते हैं, स्टूल पास नहीं करते कि नहीं अभी नहीं करके, या तो फिर मतलब उसको रोक लेते हैं, तो कहते हैं कि टॉक्सिन्स जो है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। अगर हम इसको बाउल फंक्शन को ठीक नहीं करेंगे, इसमें बाउल फंक्शन के बारे में काफी कुछ बताया गया है कि अगर वो स्टूल आपका सही नहीं है तो फिर उसमें बहुत सारा आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट इट कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, आपकी हेल्थ छुपी हुई है उसके अंदर, बिकॉज प्रॉपर बाउल मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार हो जाने से ठीक है, बट यहाँ पर कहते हैं कि ऑप्टिमल अगर हेल्थ की बात करें तो 2 या 3 टाइम्स बाउल मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। अदरवाइज अगर एक्सेसिव गैसेस है, इंटेस्टिनल गैसेस है, तो वो भी डाइजेस्टिव ट्रबल को इंडिकेट करते हैं। तो ये सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, बाउल मूवमेंट का भी ध्यान रखना है, और किस तरह से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और ये टॉक्सिन्स वापस रीअब्जॉर्ब ना हो जाए, इसका बहुत जरूरी होता है, मतलब वापस बॉडी अब्जॉर्ब ना कर ले, इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है। और इसके लिए वो कह रहे हैं फाइबर कंटेंट वाला खाना आप खाइए ताकि आपका बाउल मूवमेंट सही रहे। थैंक यू। थैंक यू आशा, थैंक यू। अपना बहुत अच्छे से आपने लास्ट पैराग्राफ को पूरा इसमें इन्वॉल्व कर मतलब बताया है। इसके बाद मैं बोरा सर को इनवाइट करना चाहूंगी। बोरा सर कुछ बताना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? थैंक वेलकम यू सर। दीदी। आगे अपन राइटर ने है सही हाथ और अनुपूरक चुनना, अच्छा खाना, ये नेक्स्ट नेक्स्ट टाइटल है। तो राइटर यहाँ बता रहा है कि खाना और उसमें अच्छी तरह से पचाना ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको हर दिन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और वो अपने आहार जो अपन खा रहे हैं उसके साथ पूरी नहीं होती है ना। इसलिए राइटर ने यहाँ कहा कि जो भी आपके अच्छे विटामिन और फैटी एसिड्स है उनकी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है, तो वो अपन को एज ए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। आगे राइटर ने कहा कि भी समाज के अंदर 2 कारणों की आवश्यकता बन गई है। पहला तो पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो गई है, मतलब अपना खान पान में जो भी अपन खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं या जो भी अनाज खा रहे हैं, उसमें इतना यूरिया पेस्टिसाइड मिला होता है, उसमें अपन को पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं जो अपनी कोशिकाओं को चाहिए होते हैं। तो उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, और हमारे पोषण के अंदर जो सामग्री हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती पूरी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको इसके साथ सप्लीमेंट लेना जरूरी है। दूसरा उन्होंने बताया कि पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन फैल गया है कि अपने जो भी हम खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की दिनों दिन मात्रा कम होती जा रही है, और शरीर इसके ऊपर अतिरिक्त तनाव डालता है, मतलब टेंशन डालता है कि भाई अपन को पूरे सप्लीमेंट चाहिए, ये पूरक आवश्यकताएं हैं उनको खाने के लिए। और ये टेंशन है जो पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि विटामिन ए, सी और ई होते हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति कम होने से और पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि 4 दिन में 4 में से 3 लोगों के ये जो पुरानी बीमारियां हैं वो सही हो जाएगी।
में जो चाहिए और जो हमारे आहार में मिलता है उसके बीच एक गैप है। ये राइटरिया ये क्लियर करना चाह रहा है अपन की जो कोशिकाओं को या अपने शरीर को जो चीज पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट चाहिए और जो मिल रहे हैं उसके अंदर काफी गैप है। और अधिकांश ये जो स्टडी है वो चिकित्सक ज्यादा पढ़ते नहीं है ना उसको आवश्यक बताते हैं। और मैंने ये नोट भी किया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर उनको न्यूट्रिशन के बारे में कहते हैं तो कि नहीं ये कोई एसेंशियल नहीं है ना, वो मानते ही नहीं इस चीज को। मैंने बहुत बार इस ट्राई की है इस बात को, उन्होंने कहा अगर हम ये सप्लीमेंट दे देते नहीं आवश्यकता ही नहीं है आप ये लीजिए। तो राइटर ये बता रहा है बिल्कुल। और अपन बहुत भाग्यशाली है कि अपन ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे अपन को अच्छे न्यूट्रिशन उनके साथ साथ मिल रहे हैं। तो राइटर आगे कह रहा है कि ये जो इसके जो बीच का गैप है वो अपन को सही ढंग से पूरा करना है। और वो कैसे कर सकते हैं जो उन्होंने आगे बताया है कि लगभग सभी लोग आधार पर अनुशासित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। कई पोषण संबंधी शोधकर्ता मानते हैं कि हमारी आधुनिक दुनिया में अकेले आहार में हमें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करना असंभव है। भले हम अच्छा खाना खाएं असंभव है। पिछली 3 शताब्दी में उन्होंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये रिसर्च भी की है कि प्रत्येक जो पोषण तत्व की कमी होने के कारण कई बीमारियां हो जाती है और उन बीमारियों को रोकने के लिए हमें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सप्लीमेंट लेना जरूरी है। यहाँ पे राइटर ये बार बार यही बात कह रहा है कि आपको फूड सप्लीमेंट लेना आवश्यकता है क्योंकि ये समय की मांग है। मैंने इतना ही पढ़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में बताया। वाकई जैसे हम इस अपने बिजनेस में भी पढ़ते हैं या बताते हैं कि जो भी हमारे पास अभी फूड अवेलेबल है, चाहे हम कितना भी अच्छे से अच्छा खा रहे हो, फिर भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हमें सप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। तो इसके बारे में और कुछ डॉक्टर आकाश आप बताना चाहेंगे? वेलकम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। देखिए एक चीज मेरे को बड़ी स्ट्राइक हुई इसको पढ़ते हुए कि एक डॉक्टर्स की या सबकी एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि जैसे आपको कुछ स्पाइसी खाना है या हैवी खाना है, आप पहले एंटासिड ले लो तो उसका एसिडिटी नहीं होगी आपको। तो अब विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर भी लोग आजकल नोटिस किए, चलो सवा मंडी में जा रहे हो इकोमेज खा के चले जाओ तो हैवी नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। बट यहाँ पे राइटर इज सेइंग कि मतलब कि हमें जो एसिडिटी होती है वो HCl की एक्सेस से नहीं, कमी से होती है। HCl जब तक रिलीज नहीं होता और पूरी तरह से और डाइजेस्ट नहीं होता खाना स्टमक में, तब तक वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव नहीं करता। तो अगर HCl स्लोली रिलीज होगा, कम होगा या देरी से होगा तो वो खाना धीरे पचेगा स्टमक में और इंटेस्टाइन की तरफ मूव लेट होगा। और जितना ज्यादा देर स्टमक में रहेगा उतना उसमें फर्मेंटेशन होगा और वो टॉक्सिक हो जाएगा और उससे एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ स्टमक एसिड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कभी ज्यादा भी हो, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में लो है। तो एंटासिड लेके तो हम उसे और ज्यादा कम कर रहे हैं। तो राइट फूड कॉम्बिनेशन खाना इज मच बेटर देन टेकिंग एंटासिड बिफोर मतलब ए मील। This was the point which I wanted to mention, जो मेरी नोटिस में आया इसको पढ़ते हुए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमारा टाइम भी हो चला है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक को हम आगे कवर कर सकते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कल ले सकते हैं। और अभी मैं मतलब तिलक सर हैं, अगर कुछ तिलक सर ऐड करना चाहें तो वेलकम तिलक सर। तिलक सर हैं आज मीटिंग में? नहीं तो पीयूष आप बताइए आगे क्या करना है, तो मैं विवेक भैया को इनवाइट करती हूँ। हाँ वेरी वेलकम विवेक भैया। भैया को इनवाइट कर सकता हूँ। डॉक्टर आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाकई में ये वाली बात, हम लोग अपनी बैड सिचुएशन को वर्स कर रहे होते हैं एंटासिड्स लेके। और मैं हमेशा ही सोचती थी कि जब ये वाले क्वेश्चन का जवाब भी मुझे कभी नहीं मिलता था कि जब एसिडिटी होती है तो नींबू क्यों, नींबू कहते हैं नींबू खा लो, नींबू खा लो। पुराने हमारे दादी जी वगैरह हमेशा ही कहते थे नींबू के ऊपर नमक लगा के खा लो।
तो मैं सोचती थी एसिडिटी हो रही है और एसिड डाल रहे हैं अपनी बॉडी में। तो ऑथर अपनी स्टडी के बारे में बता रहा है ज्यादातर जो एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसको हम समझ रहे हैं वो लैक ऑफ HCl की वजह से। तो वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 132 से कल हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सप्लीमेंटेशन के अंदर भी कितना ज्यादा लोगों को कुछ भी फर्क नहीं आता, वो सालों साल सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं। तो हाउ कैन यू गो फॉर अ गुड क्वालिटी सप्लीमेंटेशन, और गुड क्वालिटी सप्लीमेंटेशन में बायो अवेलेबिलिटी, बायो एक्टिविटी एट सेल्यूलर लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ही अमेजिंगली ये चैप्टर लिखा गया और हम सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कल पढ़ के आए। और अब हमारा समय हो रहा है, आप भैया को बुला सकते हैं। नीरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष, थैंक यू। यस विवेक भैया, आप प्लीज हैं तो कुछ आप अपने इनपुट्स भी देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। है नहीं क्या आज मीटिंग में भैया? आज है नहीं भैया, है ना। तो कल के लिए हम देखिए, कल के लिए हम लोग कुछ करना चाहेगा मीटिंग को? कल का बड़ा इम्पोर्टेंट अपना महत्वपूर्ण है कल का डिस्कशन। एक तो राम सिंह जी यदि अवेलेबल हैं तो वो थोड़ा सा हम लोगों को, हमारा हम वीक अलोंग डिस्कस किया था कि हम छोटा सा उनसे समझेंगे 10-15 मिनट के अंदर कि कैसे घर के अंदर एटलीस्ट जहाँ हमारे पास में बहुत बड़े बड़े स्पेसेस नहीं है, तो है ना, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के शालू दीदी वगैरह नजर आ रहे हैं, 20-25 फैमिलीज को तो और अकोमोडेट कर सकते हैं ना। तो ऐसे बड़े बड़े स्पेसेस ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग अपनी छोटी छोटी बालकनीज में क्या करें। राम सिंह जी हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैडम, कल मैं कल 5 का मिनट हम, है ना, 10-15 बिल्कुल मिनट का एक तो वो समय लेंगे, है हाँ ना। सर। और सेकेंडली यदि हमारे बीच कुछ लोग हैं, कोई नेचुरोपैथ है, किसी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड इन इंडियन कंटेक्स्ट जो है, कोई वॉलंटियरली बताना चाहें, कुछ हैंड रेज हैं क्या? बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। Your voice is not clear. मैं कह रही हूँ कोई कॉम्बिनेशन पे बात करना चाहे, किसी की कोई एक्सपर्टीज हो या किसी गेस्ट को लेकर के आना चाहें जिनकी कॉम्बिनेशंस को लेके। नेचुरोपैथी में लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इंडियन, जैसे इन्होंने भी अभी सब बताया, लेकिन अपन लोगों का जनरली फूड है नहीं। आवाज नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ डॉक्टर आकाश का हैंड है तो मे बी ही वांट्स टू अच्छा, टेल डॉक्टर अबाउट इट। बात करना चाह रहे हैं? मतलब इस टॉपिक पे शायद वो बात करना चाहिए। नहीं, वो पहले नहीं, मेरा पहले का रेज पहले का। है हैंड मेरे ख्याल से। सर ओके, तो ठीक है, कल हम राम सिंह जी से जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लीज थोड़ा सा आप लोग सब सर्च करके आइए, और थोड़ा सा हम लोग अपनी ही एज पर अवर नॉलेज हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझना यदि कोई सब चाह रहे हैं तो वो एक 5 मिनट का बात, जो ऑथर ने बहुत सीक्वेंशियली बता दिया है कैसे माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन। तो 5-10 मिनट का टाइम होगा तो मैं जरूर चाहूंगी कि उसको जो है वो आप बिल्कुल, आजकल वीडियोस हैं, सब कुछ है, तो 2-3 मिनट का कोई अच्छा वीडियो होगा तो आप उसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कैसे स्टमक के अंदर, है ना, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, HCl का क्या रोल है, और इंटेस्टीन कैसे लिवर की हेल्प ले रही है, तो लिवर कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इंटेस्टीन अपने डाइजेशन में पेनक्रियाज की भी बहुत ज्यादा मदद ले रही है। तो 5-7 मिनट हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझ लेंगे। आई विल ट्राई टू फिगर आउट यदि मैं कोई अच्छा वीडियो निकाल सकूं। ओवर टू मेरा यू। सजेशन है कि क्योंकि फूड कॉम्बिनेशन को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इस पे किसी के कोई सवाल हो तो वो कल पूछने की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि फूड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। उसके लिए अभी एक्चुअली मैं सोच रही हूँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम एक्सपर्ट। अभी कोई भी अपने आप को वॉलंटियर कर नहीं रहा जिनकी इस फील्ड के अंदर, अभी वी ऑल आर दी स्टूडेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो कोई अभी तिलक जी भी इन दिनों में सेशन में आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आई थिंक 5-7 दिन में मैं भी खोज कर रही हूँ, बाकी लोग भी खोज करें जो लोग इस मामले में ज्ञाता हैं। क्वेश्चन जरूर ले लेंगे अपन लोग, लेकिन आंसर्स उसको कितना एड्रेस कर पाएंगे, डेफिनेटली कुछ कर भी पाएंगे बट हो सकता है कुछ अनआंसर्ड भी रह जाए। तो ये भी एक टॉपिक अपन लेते हैं, जिन जिन के जो सवाल हैं उनको नोट करते हैं और मीनवाइल जो है एक एक्सपर्ट की तलाश करते हैं ना। थैंक यू। आई वांटेड टू से समथिंग कि जैसे लग रहा है डाइजेशन की कल का बात कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इवन
दिमाग से शुरू हो जाता है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। और एक बहुत अच्छी बात ये बोलिए कि सप्लीमेंट्स आर नॉट एन इन्विटेशन टू ईट पुअर डाइट। हम कुछ भी खा लेते हैं, हम तो सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये नहीं चलेगा, हाँ, ऐसे कह ये रही बहुत है ना। अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छा है, यहीं से हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और मेरे को एकदम याद आया कि सब लोग जो है, आज सुमित जी का वो मैं डाल दूंगी अभी, सुमित जी का भी जो पूरा गट और माइंड रिलेशनशिप के ऊपर पॉडकास्ट था, दैट विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट इन दिस कंटेक्स्ट। तो हम लोग वो सुन करके आते हैं फिर, है ना जी नीरू? ओके, थैंक यू पीयूष, थैंक यू। और मुझे लग रहा है कल का सेशन बहुत बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होने वाला है, तो कोई भी मिस ना करे इस सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अटेंड करें और अपने इनपुट्स भी दें, और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी उठाएं। थैंक यू। और चलो अब हम चलते हैं अपने अफर्मेशन की तरफ। तो अफर्मेशन आज कौन कराना चाहेगा? नीता से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नीता इफ यू कैन होस्ट द सेशन टुमारो, कोई और एंगेजमेंट नहीं है तो। हाँ, मैं होस्ट कर दूँ। अच्छा, नीता कल होस्ट करेंगे सेशन को। ओके, तो अभी अफर्मेशन के लिए कौन आना चाहेगा, कौन कराएगा अफर्मेशन? मैं ही करवा दूं? ज्योति शालू जी फूले कौन बोल जी रहा है? हैं, स्वाति शालू हैं, ज्योति। ज्योति फूले जी नजर आ रहे हैं, स्वाति नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, आराम से फ्री भी मैं बैठे हुए। करवाती हूँ ज्योति फूले। जस्ट ज्योति फूले को सुने हुए बहुत टाइम हो गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। आपको भी मिस कर रहे हैं हम यहाँ पर बीकानेर में। आंटी जी नमस्ते। यस अभी हम ज्योति जी, वेलकम। ओके थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर्स है और बहुत आसानी से हर महीना 600 प्लस पीवी व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं जीतती हूँ। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे डायमंड लीडर्स मिल गए हैं और मेरे टीम के साथ मैं विदेश यात्रा जा रही हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. Thank you ma'am. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। बहुत अच्छी प्रेयर कराई आपने, सॉरी अफर्मेशन कराई आपने। तो इसके साथ ही हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं और कल वापस 7:30 बजे मिलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। कल आई थिंक हम कुछ गेस्ट्स को भी लेके आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हैं जो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में अगर उनको इंटरेस्ट है तो वी कैन कॉल देम आल्सो। कल सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गुड डायमंड। थैंक यू नीरू, ऑसम होस्टिंग। गुड डे एवरीवन। ग्रेट होस्टिंग। गुड डे, बाय बाय। गुड डे ऑल ऑफ यू। गो कैंप।